आज जो मैंने ये व्हाइट शर्ट पहना हुआ है, इसके पीछे की बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। वहीं से आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लास्ट मंथ संदीप महेश्वरी सर के साथ हमारे कंप्लीट वीडियो रिकॉर्ड होना था, शूट होना था, जो उनके चैनल पे ऑलरेडी आ भी चुका है वीडियो। जिस दिन रिकॉर्डिंग थी, रफली हमें 10:30 तक पहुंचना था और 11 बजे से रिकॉर्डिंग थी। 9:30 बजे जिस समय मैं रेडी होकर बाहर आता हूं, मुझे रियलाइज होता है कि भाई मैंने सूट की शर्ट तो डालना भूल ही गया। एक दिन के लिए मैं दिल्ली गया हूं, मेरे पास एक हाथ कैजुअल कपड़े पहने और जो मुझे पहनना था उसकी व्हाइट शर्ट मैं डालना ही भूल गया। आप सोच के देखिए कि सिर्फ मेरे पास आधी घंटा से लेके 45 मिनट्स पड़ा है और कपड़े ही नहीं है पहनने के लिए। हम नॉर्मल सी कैजुअल सी टी शर्ट डाल के और जीन्स डाल के निकलते हैं ढूंढने के लिए कि कहीं तो व्हाइट शर्ट मिल जाए, क्योंकि मॉर्निंग के 9:30 पौने 10 बजे थे, कोई शॉप ही नहीं खुली थी। पूरी दिल्ली मैंने ढूंढ ली कि भाई कहीं भी आजू बाजू मुझे कुछ भी मिल जाए, कहीं अवेलेबल नहीं थी। फिर कोने में मुझे एक शॉप दिखती है। वो शॉप लगती है कानन को कि यार ये तो कोई एक धोबी की दुकान है, यहां से हम कपड़े थोड़ा मिलेंगे। मैंने कहा कानन तो रुक जा, आज तो अगर ये धोबी की दुकान भी हुई ना तो उनसे हम रिक्वेस्ट करके एक बार को कोई व्हाइट शर्ट ले लेंगे, क्योंकि उस धोबी की दुकान पे सपोजिटली बहुत सारी व्हाइट शर्टें लगी हुई थी। जिस समय मैं उनके पास गया बात करने के लिए, उन्होंने कहा कि नहीं सर, हम ये शर्ट बेचते ही है। मतलब मैं इतना खुश हुआ उस दिन। वहां पे इमीडिएटली, यहां पे आपके लिए वीडियो भी प्ले हो रहा है, आप देखिएगा उस वीडियो को। वहां पे उस दिन मैंने ये रफली 115 रुपए की शर्ट ली, पहनी और कंप्लीट सेशन रिकॉर्ड किया। सोच के देखिएगा किस तरीके का क्राइसिस हो गया था, वरना आधे घंटे और लगते तो शायद मेरा वो रिकॉर्ड होता बहुत ही कैजुअल गंदे से कपड़ों में। कई बार होता है ना कि भगवान ही कुछ लोगों को आपके लिए भेज देता है। उस दिन मुझे वो शॉपकीपर ऐसा लगा कि यार भगवान के भेजे हुए ब्लेसिंग है, जिन्होंने एंड में मेरे लिए व्हाइट शर्ट का जुगाड़ कर दिया। अब आप बोलेंगे कि इस कंप्लीट कहानी का स्टॉक मार्केट से क्या लिंक? सिंपल आंसर है, कोई लिंक नहीं है। लाइफ में एवरीथिंग इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट। आप और हम फैमिली है, कभी कभी स्टॉक मार्केट से हटके भी बात करना जरूरी होता है। ऑफ लेटली मैंने क्या देखा है, इवन मेरे कुछ दोस्तों के साथ ही होता है, जिस दिन मार्केट थोड़ा सा परेशान करता है वो पूरे दिन परेशान रहते हैं, अपनी बीवी पे नाराज होते हैं, घर पे नाराज होते हैं, बच्चों से परेशान रहते हैं। भाई ऐसा क्यों? एवरीथिंग इज नॉट अबाउट स्टॉक मार्केट। हर दिन मैं आपको लर्निंग स्टॉक मार्केट की दूं, जरूरी नहीं ना। ये भी तो एक परिवार है। एक दिन मेरी इच्छा हुई कि चलो कैजुअल बात कर लेते, तो मैं आपको कैजुअल किस्सा सुना दिया। अगर ये किस्सा अच्छा लगा तो कमेंट करके बता दीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पहला पार्ट, जिसका नाम है मार्केट टुडे। सबसे पहले इंडेक्स पे नजर डालते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी न्यूट्रल रहे, बैंक निफ्टी 0.67% नेगेटिव रहा, मिड कैप इंडेक्स स्लाइटली पॉजिटिव टू न्यूट्रल रहा। 1000 से ऊपर स्टॉक एडवांस हुए, जिसके अगेंस्ट में 884 स्टॉक्स डिक्लाइन हुए। अच्छा था एडवांस लाइन रेशियो। ऑयल एंड गैस, फार्मा, आईटी अच्छा बाउंस बैक करे। आईटी और फार्मा इस कंप्लीट मार्केट के क्योर्स में कंप्लीटली स्ट्रांगली हेल्ड कर रहे हैं। इसी के अगेंस्ट में मेटल, फाइनेंशियल सर्विसेज, ऑटो थोड़ा सा प्रेशर में रहे। विक्स की बात करें तो 21.56 पे है, एकदम बॉर्डर लाइन पे चल रहा है। 23 के ऊपर जाते ही विक्स भी डेंजरस हो जाता है, जहां पे हमें अपनी ऑप्शंस की ट्रेड को कंट्रोल करना पड़ेगा अगर विक्स कभी भी 23-24 के ऊपर चले गया तो। निफ्टी की बात करें तो ओपनिंग हुई थी 17,110 की। आज के दिन रफली 150 पॉइंट की रेंज में मार्केट जिगजैग करता रहा। ओपन ठीक हुआ, थोड़ा सा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर वापस से बाउंस बैक हुआ, फिर नीचे आया, फिर हल्का सा न्यूट्रल होते हुए क्लोजिंग दे दी। 17,000 के आसपास की क्लोजिंग। मार्केट एक इंपॉर्टेंट लेवल पे है। अगर हम एफआईआईज और डीआईएस की बात करें तो आज के दिन वापस से एफआईआईज ने 2800 करोड़ की सेल करी, डीआईएस ने 3500 करोड़ की परचेस करी। फाइनली डीआईआई थोड़ा सा सपोर्ट दिखा रहा है मार्केट को, विच इज पॉजिटिव फॉर द मार्केट। इंपॉर्टेंट अपडेट की बात करें तो एचएफसीएल को 202 करोड़ का एक बड़ा ऑर्डर मिला है, जो इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेकंड, जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट ने 1:1 के रेशियो में बोनस इक्विटी शेयर को डिक्लेयर करने की बात करी है। अभी रिकॉर्ड डेट अप्रूवल होना पेंडिंग चल रहा है। स्टॉक ने ज्यादा इंप्रूव नहीं दिखाया, 127 के ऊपर ही इस स्टॉक में कोई मोमेंटम मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे, जिसका नाम है व्यूअर्स क्वेरी। सबसे पहली क्वेरी है अदानी ग्रीन के रिलेटेड। उनका टेक्निकल चार्ट चेकआउट करते हैं। आप यहां पे चेकआउट करिएगा। 2000 का लेवल फाइनल डू एंड डाई का लेवल होता है। अगर अदानी ग्रीन 2000 के लेवल को क्रॉस करके नीचे जाता है तो वो काफी पुअर हो जाता है। इसी के आसपास से अगर बाउंस देना है अदानी ग्रीन को तो इसी लेवल के आसपास से देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल पे जा चुका है। अगर मैंने ऑलरेडी होल्ड किया होता और स्टॉप लॉस सेट नहीं हुआ तो थोड़ा सा वेट हमें करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेरी नहीं है, एक बड़ा ही प्यारा सा मैसेज आप यहां पे चेकआउट करिएगा। इस वीकली मेंबर्स ओनली वीडियो के जो हमारे 15 स्टॉक थे, 15 स्टॉक में एंट्री ट्रिगर हो गई। यही होता है काम। हो सकता है कुछ मंथ या कुछ वीक आपको एंट्री मिले ही नहीं, और जब मिले तो एक साथ मिले। इवन फ्यूचर एंड ऑप्शन लर्नर्स के साथ मैंने 2
एसएमई आईपीओ डिस्कस कर रहे थे, ऑलमोस्ट दोनों में 100% के ऊपर के रिटर्न्स मिले हैं। अगर आप भी चाहते हैं मेंबरशिप लेके कुछ एडिशनल सीखना तो ज्वाइन बटन को कंसीडर कर सकते हैं, और अगर मोबाइल ऐप पे जाके थोड़ा सा एडिशनल डिस्काउंट पे मेंबरशिप लेना चाहते हैं वो ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फाइनल क्वेश्चन, अनंत आप कहते हो कभी भी हमें सेकंड डिप बाय नहीं करना चाहिए, क्या उसी तरीके से हमें जो सेकंड बाउंस बैक आता है उसके ज्यादा सक्सेस के चांसेस होते हैं? आंसर इज यस। देखिए, जो पहला बाउंस बैक आता है ना, उस समय तो सेलर पूरे हावी रहते हैं। जैसे आज के दिन मॉर्निंग में पहला बाउंस बैक आया, उसमें तो इट वाज ऑलमोस्ट सर्टेन कि मार्केट यहां पे सस्टेन नहीं कर पाएगा क्योंकि सेलर एक्टिवेट रहने वाले हैं। पर अगर सेकंड बाउंस बैक स्ट्रांग आता है, फर्स्ट बाउंस बैक की जो हाई था वो कटता है सेकंड बाउंस बैक में, उसे हम स्ट्रांग बाउंस बैक कहते हैं और वो यूजुअली 2.5 दिन तक सस्टेन हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे जिसका नाम है स्टॉक इन फोकस। 3 स्टॉक की हम डिस्कशन करेंगे और तीनों है स्ट्रेंथ वाले स्टॉक। सबसे पहले इंडियन होटल्स, आप टिकट वेब पे चेकआउट करिए। ये स्टॉक पसंद आने का सबसे मेन कारण, मार्केट टूटा, स्टॉक भी टूटा। मार्केट हल्का सा स्टेबल हुआ, स्टॉक भागने की तरफ है, 330 के लेवल को क्रॉस करते ही 337 से 340 इमीडिएटली मिल जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक है सिप्ला, 1050 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, इमीडिएटली भी 1100 क्रॉस करते ही हमें एक मोमेंटम मिल सकता है। 1110 से लेके 20 के बीच का कहीं पे भी अगर ट्रेडिंग पर्पस ले रहे हैं तो छोटा सा टारगेट और स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा। फाइनली ग्रेन्यूल्स, 320 के लेवल को क्रॉस करते ही 325 से 329 इमीडिएटली मिल जाता है। तीनों स्ट्रेंथ शो कर रहे हैं वीक मार्केट में, तो अगर मार्केट जेन्युइनली बाउंस बैक करता है तो इस तरीके के स्टॉक लीड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक सीक्रेट ऑफ मनी मेकिंग बैच को ज्वाइन नहीं किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इन्वेस्ट आज फॉर कल के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रॉड चैनल से बच के रहेगा, ओरिजिनल पे 2 लाख से ऊपर मेंबर्स आपको मिल जाएंगे। फाइनल सेक्शन पे चलते हैं जिसका नाम है एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम टुमारोज मार्केट। जनरल मार्केट ट्रेंड न्यूट्रल में है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन डेज का काउंट है 4, मेजर रेजिस्टेंस 17,300 का रहेगा और इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा 16,800 का। पुट कॉल रेशियो 0.70 के नीचे जा चुका है। इस लेवल पे ऑल्दो 200 पॉइंट की आखिरी रेंज रह जाती है जहां पे मार्केट कंफ्यूज कर सकता है, स्पेशली बिकॉज ये मंथली एक्सपायरी है। पर इस पुट कॉल रेशियो में आप शॉर्ट नहीं कर सकते, शॉर्ट करने का काम आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में नहीं रहेगा। एंट्री या बाइंग की बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज पे ध्यान लगाना जरूरी है। ध्यान रखिएगा, जिस समय मार्केट जेन्युइनली अपॉर्चुनिटी देता है उस समय हमें डर लगता है। उस डर को कंट्रोल करने का सिंपल सा सॉल्यूशन होता है, क्वांटिटीज को कंट्रोल में रखिए। क्वांटिटीज बढ़ेगी कब? जब मार्केट 17,400 को क्रॉस करेगा, उस समय हम क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, पर फॉर द टाइम बिंग लिमिटेड क्वांटिटी के साथ इस पुट कॉल रेशियो पे बाइंग की साइड फोकस करना जरूरी है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे ध्यान देंगे। ऑल्दो मोमेंटम नेगेटिव है पर पुट कॉल रेशियो इतना ओवरसोल्ड शो कर रहा है, कभी भी आपको 100, 200, 300 पॉइंट की बाउंस बैक एनी डे एंड एनी टाइम मिल सकता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। आई होप मैंने बहुत क्लियरली आपको सब कुछ बता दिया है। सी यू वेरी सून।